गुड मॉर्निंग क्लास 8th। ऑनलाइन हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, इस वजह से आपकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। आपका कोई नुकसान ना हो इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। और ये भी है कि आप सब जुड़े रहें। पता चले कि आप लोग घर पे बैठ गए और फ्री हो गए तो आपका बहुत लॉस होगा। इसलिए भी आपका विद्या से जुड़ा रहना, यानी जो भी पढ़ाई है उससे जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तो जहां तक मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ने अपनी जो बुक्स हैं वो खरीद ली होंगी, बुक्स और कॉपीज। और जिन बच्चों ने नहीं ली है वो बहुत जल्दी से जल्दी खरीद लें, क्योंकि मैं फर्स्ट डे से ही चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ और आपको फेयर कॉपी पर कंप्लीट भी करना है। तो जो आपकी बुक चल रही है वो उड़ान है, हिंदी की बुक, ठीक है। और जो ग्रामर लगी हुई है वो व्याकरण कुसुम है, यानी हिंदी लिटरेचर में उड़ान है और व्याकरण कुसुम ग्रामर बुक है आपकी। वो आप जल्दी से जल्दी ले लें, यदि नहीं ली है। यदि ले ली है तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो पहली कविता है आपकी हिंदी लिटरेचर बुक में, फिर भी ऊपर चढ़ना है, इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन में पहले आते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें क्या बताया है। फिर भी ऊपर चढ़ना है। जीवन सदा चलता रहता है, प्रत्येक प्राणी के जीवन में संघर्ष आते हैं। प्रस्तुत कविता का मूल भाव जीवन में उत्साह से आगे बढ़ना है। मनुष्य अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, विश्वास तथा धैर्य से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यानी मनुष्य हमेशा ही आगे बढ़ता है, हमेशा ही अपना लक्ष्य साधने की कोशिश करता है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होता है जो ये ना चाहे कि वो उन्नति को प्राप्त करे। हर एक व्यक्ति जब उन्नति प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में बहुत से संघर्ष आते हैं, लेकिन उन संघर्षों से हमें बिल्कुल भी अपना मन मलिन नहीं करना चाहिए। आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। कोई भी अवरोध आ जाए जीवन में, कितनी भी रुकावटें आ जाएं, लेकिन हमें कभी डर के बैठना नहीं है, सदैव आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन गतिशील है और परिवर्तनशील है। तो देखें कविता की पंक्तियां। चढ़े हिमालय की चोटी पर, फिर भी ऊपर चढ़ना है, हमें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय गढ़ना है। देखिए, 2 लाइन से ही इसका अर्थ समझ में आ रहा है कि हम लोग अपने जीवन में कितनी भी सफलताएं प्राप्त कर लें, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि परिवर्तन से ही प्रगति होती है। और ये जीवन गतिशील है, कभी भी जीवन रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। कवि कह रहा है कि हम लोग हिमालय की चोटी पर चढ़ लिए, चढ़े हिमालय की चोटी पर, फिर भी ऊपर चढ़ना है, यानी चोटी से ऊपर भी और कुछ है। चढ़े हिमालय की चोटी पर, फिर भी ऊपर चढ़ना है। हम लोगों ने हिमालय की चोटी पर जाकर विजय प्राप्त कर ली है। हम लोग बहुत सारे क्षेत्रों में अपना डंका बजा चुके हैं, यानी हम लोग ने विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत सारी सफलताएं हासिल कर ली हैं। फिर भी हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य हमेशा गतिशील रहता है। जीवन हमेशा गतिशील है, जीवन हमेशा परिवर्तनशील है। हमें प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते ही रहना है, क्योंकि अगर हम सोच लेंगे कि बस हमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया और रुक गए, तो फिर गतिशीलता में कमी आ जाएगी, फिर वो जीवन की प्रगति में हम पीछे हो जाएंगे। इसलिए हमें अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद भी आगे बढ़ते रहना है, आगे चलते रहना है, हिम्मत करके संघर्षों को झेलकर आगे बढ़ते ही जाना है। चढ़े हिमालय की चोटी पर, फिर भी ऊपर चढ़ना है। हमने हिमालय की चोटी पर चढ़ लिया है, विजय हासिल कर लिए, फिर भी हमें अभी और आगे तक जाना है। हमें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय गढ़ना है। हमें हिमालय के शिखरों पर पहुंच करके एक नया हिमालय गढ़ना है, यानी उससे भी ज्यादा ऊंचाइयां हमको प्राप्त करनी है। यानी प्रगति मिलने के बाद भी हम उत्तरोत्तर प्रगति के लिए प्रगति करते रहते हैं, प्रगतिशील बने रहते हैं। आगे देखें। ऊंचा है हौसला हमारा विंध्याचल हिमवानों से, ऊंची है कल्पना हमारी अंदर के अरमानों से। कवि कह रहा है कि हमारे अंदर जो हौसला है वो बहुत ही ऊंचा है, और वो इतना ज्यादा ऊंचा है, उसके लिए कवि एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि विंध्याचल की पर्वत, आपने सुने ना, विंध्याचल के जो पर्वत हैं बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, विंध्याचल के पहाड़ पर्वत,
उनसे भी ज्यादा ऊंचा हमारा हौसला है। हमारे अंदर बहुत ही ताकत है, हमारे अंदर बहुत ही क्षमताएं हैं और हम अपने क्षमताओं के बल पर, हम अपने हौसलों के द्वारा बहुत आगे जाने में सक्षम हैं और निरंतर हम उन्नति ही करना चाहते हैं। हमारा हौसला कभी भी दिखता नहीं है। ऊंची है कल्पना हमारी अंदर के अरमानों से। कवि कहता है कि हमारी जो कल्पना है, हमारी कल्पना शक्ति है, वो हमारे अंदर के जो अरमान है उनसे ज्यादा ऊंची है। यानी जो अंदर हमारी इच्छाएं हैं, हमारे अंतर्मन में दबी हुई इच्छाएं, उनसे भी ज्यादा ऊंची हमारी कल्पनाएं हैं। अर्थात हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम अपने लक्ष्यों से भी ज्यादा ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम प्रगति के पथ पर हमेशा अग्रसर रहना चाहते हैं। ऊंचा है बलिदान हमारा जीवन के अरमानों से, हिम्मत की छाती ऊंची है पर्वत की चट्टानों से। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है? ऊंचा है बलिदान हमारा जीवन के अरमानों के। हमारे जीवन के जो भी अरमान है, हमारे जीवन की जो भी इच्छाएं हैं, उनसे भी ज्यादा ऊंचा हमारा बलिदान है। अर्थात हम त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे जीवन की हमारी बहुत सी इच्छाएं हैं, बहुत सी आकांक्षाएं हैं हमारी अंतर्मन में, लेकिन उन सब से ज्यादा हम अपना बलिदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इतिहास साक्षी है कि जब जब हमारे देश को, हमारी माटी को हमारी जरूरत पड़ी है तो हमने अपना बलिदान दिया है, हमने अपने सिर को कटा दिया है। कभी भी अपने देश का अभिमान, अपना गौरव नीचे नहीं होने दिया है, हम कभी झुके नहीं हैं। इसलिए हमारी जो प्रवृत्तियां हैं वो बलिदान देने की हैं। हमारी जो समस्त इच्छाएं हैं उनसे भी कहीं ज्यादा ऊंचे हमारे बलिदान है। आगे देखें, हिम्मत की छाती ऊंची है पर्वत की चट्टानों से। कवि कहता है कि हमारी जो हिम्मत है वो बहुत ज्यादा ऊंची है। पर्वतों की जो चट्टानें होती हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि पर्वत ऊंचे हैं तो वो चट्टानें भी ऊंची हैं। तो हिम्मत की छाती ऊंची है पर्वत की चट्टानों से। कवि कहता है कि जो हमारी हिम्मत है, हमारे अंदर का जो साहस है, वो पर्वतों की अपेक्षा बहुत ज्यादा ऊंचा है। कोई भी हमें डिगा नहीं सकता है, हमारे मन को कमजोर नहीं कर सकता है। हमारे अंदर बहुत हिम्मत है और इस हिम्मत के बल पर हम संसार के सर्वोत्तम प्रगति करने वाले मनुष्य हैं। हम जो चाहें वो करने में सक्षम हैं। आगे देखें, चट्टानों से टक्कर ले लेकर नित आगे बढ़ना है, चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। कवि कहता है कि हमको चट्टानों से टकराना है और निरंतर आगे बढ़ते जाना है। चट्टानों से मतलब यहाँ पर संघर्ष से है कि जब हम आगे बढ़ेंगे, प्रगतिशील होंगे अपने कर्म क्षेत्र में, तो हमारे सामने तरह तरह की समस्याएं आएंगी चट्टानों की तरह, लेकिन वो हमसे आकर टकराकर चूर चूर हो जाएंगी, क्योंकि हमारे अंदर बहुत साहस है, बहुत ही हिम्मत है और उसी के बल पर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। समस्याएं हमसे कोसों दूर भागती जाएंगी। चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। कवि कह रहा है कि हम लोग हिमालय की चोटी पर चढ़ गए हैं, चढ़ चुके हैं, उस पर अपना झंडा फहरा लिया है, फिर भी हमें निरंतर प्रगतिशील बनना है, निरंतर प्रगति करते हुए बढ़ते चले जाना है। अर्थात प्रगतिशीलता का कहीं अंत नहीं है, उन्नति कभी रुकती नहीं है, क्योंकि यह जीवन गतिशील है, निरंतर बढ़ता ही रहता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की पंक्तियों को कंप्लीट करेंगे। और आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर डालना है, डेट डालना है, पूरी कविता अपने फर्स्ट पेज आप छोड़ेंगे और सेकेंड पेज पर पूरी कविता को लिखेंगे डेट के साथ, और राइटर का नाम भी एंड में डालेंगे ब्लैक पेन से, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया है क्लास में।